तो क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19 भी देखिए, इम्पोर्टेंट है। ये 19 वाला क्या है उमेश? वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस एक्स है। ये तभी कर पाओगे y अक्ष से। किस अक्ष से कहा है उमेश? y अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनो, y अक्ष कहा है, x अक्ष से नहीं। अब y अक्ष स्ट्रिप बनेगा किस पे? y अक्ष पे। y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। y अक्ष पर y अक्ष पर बोलो क्या होता है वैल्यू? x बराबर क्लियर। लिमिट बोलो जरा। देखो पहले आप इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ तभी बना पाओगे जब कक्षा 10 का आपका ठीक ठाक हो। इसका क्या बतिया रहे भाई? -2y इधर लाओ, सही है, बराबर माइनस एक्स। हम देखो अभी कुछ नहीं बन रहा, परवलय है लेकिन अभी परवलय आपको दिख नहीं रहा है। हम बना रहे हैं परवलय। वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 1। बोलो देखो अभी प्रॉब्लम है क्या? परवलय केवल बनाने के लिए इतना काम कर रहे हैं, जैसे आपको फिगरवा समझ में आए। नहीं वहाँ फिगरवा हम बनाई थे, कब गुरु जी कैसे बनाई दे ये फिगर समझावा, इसीलिए किए हैं। देखो इसको पक्षांतर किए हैं, फिर एक में जोड़ दिए, सूत्र बन गया किसका? y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस एक्स माइनस 1। सही है, x माइनस। अब ये देखो अगर आप तुलना करो तो तुलना करिए क्या होता है? y स्क्वायर बराबर 4ax माइनस 4ax। यहाँ 4ax नहीं है, a का वैल्यू यहाँ कितना है? a का वैल्यू भी 1 है और x का वैल्यू x की जगह है कितना? x माइनस 1। a बराबर कितना है पता नहीं, a बराबर 1 होगा। a बराबर कितना? 1 खाना। हाँ अरे भैया अगर 4ax की तुलना करेंगे तो 4a यहाँ तो है नहीं। हाँ 4a बराबर कितना? 1। तो 4a बराबर 1, तो a बराबर माइनस में 1/4, वही 1/4 यानी 1/4 है। इसका जो नाभि है 1/4 a का यानी 1 का चौथा हिस्सा है। तो यानी जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो जरा ग्राफ इधर हम बनाए हुए दिखेगा ना ठीक से। अच्छा y अक्ष पे कितना शिफ्ट है? अगर y रहा होता केवल y रहा होता तो यहां से जाता, लेकिन ये ग्राफ इस तरफ खुलेगा। देखो ये इस तरफ ग्राफ खुलने वाला है और कितने खाना से कटेगा? y अक्ष पे कई खाना काटता हुआ जा रहा है, 1 खाना काटता हुआ y अक्ष पे 1 खाना। और x अक्ष पे देखो ये नाभि इसका 1/4 होगा, नाभि मान लो यहाँ होगा और यहीं से ये बनेगा ग्राफ पे। ये है ग्राफ। y अक्ष पे कितना खाना काट के बनाएगा? 1 खाना। 0 0 रहा होता तो कहाँ से बनता? ऐसे बनता। 0 0 अगर रहा होता तो 0 0 वाला कैसे बनाए थे? लेकिन 1 खाना कटवा के बनाना है। और x अक्ष को भी कितना शिफ्ट करना है? 1 खाना। 1 खाना क्यों करेंगे? जब बराबर 0 रखोगे तो x बराबर +1 आएगा। +1 है, याद रखना, -1 नहीं बल्कि +1 है। तो मैंने बाहर किया है माइनस, इसलिए ऐसा हो गया। उस तरफ शिफ्ट हुआ है। कितना खाना ये टच करता हुआ? 1। यानी हमको क्षेत्रफल क्या निकालना जानते हो? ये किसका? इसका शीर्ष x अक्ष का वैल्यू कितना है? 1 कामा इसका 1 कामा y अक्ष पे कितना गया है? -1। 1 कामा -1 से होता हुआ ये जा रहा है। ठीक, अब आगे देखो ध्यान से सुनो। इसकी नाभि कितनी है? नाभि हो जाएगी माइनस में 1/4। अरे भैया a को क्या कहते हैं? नाभि। तो यहाँ से -1/4 होगा a का वैल्यू। अब देखो अभी तो ये पता चल गया। स्ट्रिप किस पे डलाएगा? y अक्ष से परिबद्ध है, x अक्ष से नहीं है। किस अक्ष से है? y। यानी स्ट्रिप हमको ऐसे डालना है। ये है स्ट्रिप। अब हमको करना क्या है? इंटीग्रेशन कैसा? 0 से, ये देखो 0 है अब कहाँ तक गया है? 0 से 1। न समझ में आया? अभी देखो 0 से 1 बनेगा कि नहीं बनेगा अभी हल करने पे। x बराबर हम क्या रख देंगे? 0।
तो 0 से 1 नहीं होने वाला है। पहले लिमिट निकालो। लिमिट ज्ञात करने के लिए या किस अक्ष पे है ये, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। तो लिमिट ज्ञात करो। लिमिट के लिए रखो जरा, वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस 0। सही है, एक्स अक्ष की जगह क्या 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y और बराबर कितना 0। तो y कॉमन करेंगे, y माइनस क्या होगा 2 बराबर y बराबर कितना 0 और y बराबर 2, यानी y बराबर 0 कामा 2, y बराबर 0 कामा 2। और इसका शीर्ष देखो ये है, शीर्ष कितना होगा x अक्ष, और x अक्ष पे भी एक खाना और y अक्ष पे भी कितना खाना काटा है 1। और ये कितने से कटता हुआ ग्राफ जा रहा है ऊपर, ये एक खाना यहाँ है और ये कहाँ से गया है काट के 2, यानी ये वाला बिंदु क्या है 2 है। ये हमको पता नहीं x क्या होगा, हमसे x क्या लेना देना, हमको किससे मतलब है 2। अब x, हाँ y अक्ष पे x का वैल्यू क्या होता है, अरे हमको क्या लेना देना, हमको किससे मतलब है लिमिट, हमारा लिमिट किससे है, अरे भैया बना किस पे है, हाँ y अक्ष पे बना है, तो हमको चाहिए क्या x dy, तो बताओ लिमिट हम किसका लेंगे y का, हमको x से कोई मतलब नहीं, जानते तो हो ही 0 है ये। तो ये हो जाएगा कितना, वाह। फिर यहाँ वाला लिमिट क्या है, यहाँ वाला अभी निकाले हो आप कितना 0। तो y का हमको मतलब है, इसका हमको क्या मतलब है, हम x से हमको कोई मतलब ही नहीं, निकालने की जरूरत रहती निकालते नहीं, मतलब नहीं निकालेंगे। हाँ 1 होगा, अरे यार x से मतलब ही नहीं है, क्या मतलब कहानी 1 होगा, सही है हाँ 1 होगा। तो क्या करोगे भैया, अभी एक कंफ्यूज हो जाओगे फिर गड़बड़ रख दोगे, इससे बढ़िया है कि भाई एक टारगेट करो, सीधी बात 0 से कई 2 और रखो। अब x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कितना आएगा, इसको x उधर पक्षांतर कर देंगे, ये आ जाएगा देखो, हाँ इंटीग्रेशन 0 से 2 और 2y और माइनस y स्क्वायर। अब तो आपको बेहतर समझ में आया होगा। और फिर 2 को कॉमन करो और y होगा और 0 से 2 और dy माइनस 2 को बाहर, और कहाँ बाहर होगा, हाँ इंटीग्रेशन 0 से 2 y स्क्वायर dy। अब तो समाकलन आता है, y का क्या होगा 2 बाहर रहेगा, y स्क्वायर बटे 2 और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 माइनस y का क्यूब बटे 3 और 0 से कई 2। अब यहाँ रखेंगे 2 दूना 2, 4 बटे 2 माइनस 0, अब फिर माइनस 8 बटे 3 और माइनस, सही है ना। अब देखो 2 दूना 4 फिर 4 और फिर यहाँ देखो माइनस 8 बटे 3, 4 से आए 12 में से 8 जाएगा, 4 बटे 3 वर्ग इकाई। उत्तर मिला है यार उमेश, सही है न। अगर ये ग्राफ नहीं बनाते ना, ये ग्राफ तभी बना पाओगे जब आपके दिमाग में वाई स्क्वायर यानी परवलय को बनाओ, और इसको देखो ऐसे डायरेक्ट हम बना देते हैं ना, समझ ही नहीं आता। जब ये मैंने लिखा, इसको जोड़ा घटाया देखा, द्विघात समीकरण बनाएंगे तब तो बनेगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर 4x से तुलना भी करना है हमको, और तुलना तब होगा जब ये वाई स्क्वायर बने। वाई स्क्वायर तो था लेकिन एक एक्स्ट्रा वाई आया था, वो गड़बड़ कर रहा था, ठीक। और नहीं होता, अगर मान लो यहाँ 2 ना होता तब भी इसको हम बनाते पूर्णवर्ग करके, बिना पूर्णवर्ग करके बिना बनाए नहीं कर सकते। पूर्णवर्ग तो सिखाए ही हैं कि x के गुणांक y के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते फिर बनाते, तो बन जाता ही, कोई दिक्कत तो नहीं ना फिगर में। मिटाएं नहीं यार, कोई मतलब नहीं, हमको केवल लिमिट निकालना है। लिमिट यानी ये वाई अक्ष को कहाँ कहाँ, ये जो पैराबोला है, जो परवलय है, वाई अक्ष को किन किन बिंदुओं पर कट कर रहा है। जिन बिंदुओं पे कट करेगा वो हो जाएगा इसका बाउंड्री, उसी बाउंड्री के भीतर का हमको क्या निकालना रहता है क्षेत्र। अरे भैया स्ट्रिप जो होता है, कई बार आपको बता दिए, ये स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप क्या है, ये आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें इस आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल, ये देखो लंबाई ऐसे भागा है, ऐसे भागा है तो x है। अरे भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी x, ये स्ट्रिप की चौड़ाई हम मान लिए हैं क्या है x, और ये जो चौड़ाई है इसकी, लंबाई यहाँ से यहाँ तक x अक्ष पे दूरी है, और ये dy है, ये क्या है dy। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x इंटू dy, ये तो हो गया क्षेत्रफल, लेकिन केवल कितने का, केवल स्ट्रिप का। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें
तो इंटीग्रेशन करने पे पूरा एरिया बाउंडेड आ गया। लेकिन अगर पूरा बाउंडेड माने जितना परवलय है कंप्लीट, लेकिन वो परवलय कंप्लीट का नहीं कहा है, कितने का कहा है। अगर हम इसका लिमिट न लगाएं तो कोई लिमिट पता ही नहीं है कितना निकल गया, क्षेत्रफल तो निकला लेकिन जैसे ये जो होता है समाकलन विस्तार करता है, किसी चीज का क्या कर देता है, विस्तार कर देता है ना। तो अब विस्तार तो कर दिया, लेकिन कितने क्षेत्र तक का विस्तार करवाना है हमको तो ये विस्तार पूरा कर दिया। हमको केवल उस बाउंड्री का करना है जो y अक्ष और इस परवलय से घिरा है। तो वो बाउंड्री कहाँ पे है, एक 0 पे है और एक किस पे है, 2 पे। तो हम 0 और 2 के बीच की बाउंड्री को निकाल लें, बाकी बस और हमसे किसी का मतलब नहीं। समझ गए अब ये? हाँ, पूरा निकल जाएगा, परवलय का पूरा निकला है, और वो भी अनिश्चित रहेगा, कुछ पता नहीं उसका उत्तर क्या होगा। अनिश्चित नहीं, क्षेत्रफल जो निकला है वो अनिश्चित क्षेत्रफल निकल गया है, पता नहीं कितने का। लेकिन जब बाउंड्री लगा दोगे तो फिक्स हो जाएगा कितने का ही निकला है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। हाँ, एक सच खाना पे, एक सच पे एक खाना कटा नाइन भाई, देखत नहीं है। अरे यार ये किस अक्ष पे है, ये कहाँ कट कर रहा है? अरे तो यार ऊपर ले जाना है फिगरवा को, 0 से भी पास करना है, 2 से भी पास करना है। और अब ऐसे तुम चाहो, आपका मन में ये है कि सर जी ऐसे बनी होते मजा आ जाते है ऐसे, तो एक खाना, तो फिर जी हे वाला कट कहाँ कही दे। अब मान लो अगर यहाँ धरे जैसे ऐसे बनोगो करी फिगर, तो कहाँ बन पाए भाई, ए ऐसे करी, लेकिन कहाँ जाए फिर यहाँ 0 घुमा, ऐसे नहीं समझ रहे हो मेरी बातों को, समझो। ये जो नीचे वाला निम्न पॉइंट है वक्र का कहाँ कटेगा, 0 पे, और उच्च वाला 2 पे। अच्छा ये ऐसे कटवाने के लिए मान लो 2 तो काट दिया आप, अब ये 0 कैसे काटेगा? अगर इसको वहां से करोगे, ऐसे करोगे तब भी तो नहीं बनने वाला है, ये यक्स को काटेगा कहाँ? तो ऐसे समझना है कि डॉटेड डॉटेड, ये आप दिमाग लगाओ, नहीं बना पाओगे, फिगर ही नहीं बन पाए। समझ रहे हो मैं? फिगर कहाँ बनेगा फिर, यक्स अक्ष को कटाने के लिए फिगर नहीं बना पाओगे। फिर लिमिट में, इसीलिए मैंने फिगर को थोड़ा सा, अब यहाँ से बनाओगे, यहाँ से भी पास होना चाहिए, मूल बिंदु से भी पास होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0, लोअर लिमिट 0 है। 0 से पास हुआ है, और किससे, वक्र जो है वो 0 से और 2 से पास हुआ। हाँ, अरे लिमिटिया निकाल रहा है। अब लिमिटिया निकाले से और फिगरवा देखे से पता चल जाए, फिगर देखे से पता चल जाए परवलय है भाई, और लिमिट देखे से पता चल जाए कि लिमिट कहाँ कहाँ काटा था। एक ही 0 पे काटा था, एक ही 2 पे काटा था, वाई अक्ष के 0 पे काटा था और 2 पे, यानी एक ही मूल बिंदुआ से होत की जाए और एक ही 2 खाना ऊपर से काटत की जाए, बस खत्म बाजार। और शिफ्ट हो रच की किधर, यक्स अक्ष के कितना खाना थे, 1 खाना तक, यानी जोन फिगरवा ऐसे डायरेक्ट ना बन जाए। ये 2 खाना तू चाहता था ऐसे कर सकता था, 2 खाना छुआवत कैसे, कितना खाना, 2 खाना, लेकिन ऐसे कहाँ बनत, कितना के शिफ्टो करई बा, 100 पे शिफ्ट होई बा, कितना खाना, 1 खाना। ये ऐसे बनाए तो ऊपर दूरी नीचे दूरी का प्रभाव पड़े, तो नीचों का लिमिटिया कितना काट देते, तब लोअर लिमिट कितना हो जाए। हाँ लेकिन पूरा करें तो ऊपर नीचे हो जाएगा। अरे पागल, लिमिटिया एकर कितना लेबर तक, वाई एच पे जब तू कहता वाला ऐसे ठीक बा, का कहता 2 इधर काटी और 2 इधर काटी। अच्छा अब लिमिट का हुई है, वाई एच पे कहाँ कई खाना काटा था, लिमिटिया बतावा। अगर नवाज नहीं तो 0 ऊपर लेंगे तब ठीक बा, कहाँ कहाँ वक्र कटा बा ये बताओ तू हमें। यहाँ का ऊपर कटा नीचे कटा बा, हाँ ऊपर, तो ऊपर का लिमिट कितना हो जाए, 0 कामा 2, नीचे वाला लिमिट 0 कामा। अब बतावा वाई एच के लिए स्ट्रिप जब लेबर, तो लिमिटिया बतावा हमें का लेबर तू, इंटीग्रेशन कहाँ से कहीं 0 से 2 लेबर, वक्र जहाँ काटा था वही लिमिट लेवा था। ऐसे देखा है तो 0 से 2 लेके 2 गुणा कर दें तो उत्तर आ जाएगा। जैसे आप हाँ तब सही है। जैसे इसका जितना निकालो उसमें कितने गुणा कर दो, 2 का, -2 से 2। अब क्या आया था dx, और कितना आया था बताओ जरा, 2y - y²। हाँ प्रगुण किससे, 3 का छोड़ो और डायरेक्ट ही 2y - y²। 2y - y², 2y का करेंगे क्या होगा, 2 रहेगा बाहर, y²/2 और फिर माइनस ना, प्लस था कि माइनस था, माइनस y²y³ 3, और कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2, -2 से 2,
अब रखिए 2 तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ 2 दूना 4/2 और फिर माइनस 4/2। और फिर अभी यहाँ आपके दिमाग में सब बना है जो सब धीरे धीरे सब अपने आप टूट जाएगा। 8/3 माइनस 8/3। तो जितना क्षेत्रफल ऊपरा बढ़ा उतना ही क्षेत्रफल नीचे का होगी। समझ गया? क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? हाँ? इसका क्षेत्रफल पूछते तो निकालेंगे 2 भाग में तोड़ के निकाले। लिमिट भी निकाल, हाँ। जीरो से निकाल के मत हाँ। ना आ जाते ना सर। हाँ तो ऐसे जीरो से निकाल के 2 भाग के दे का ही है काहे ना नहीं है। जो फिगर है, फिगर को जरा भी इधर उधर छेड़ोगे सब गड़बड़ कर देंगे ना, मत छेड़ो। फिगर को जरा भी इधर उधर किए, इसीलिए तो ये चैप्टर देख नहीं रहे हो कितने दिन चल रहा है, केवल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल, बस यही हाल है। 20वां a³ y² y x के पावर 4 b + x। टाइम कितना हुआ यार उमेश? लूप का क्षेत्रफल 8/52। आज फिर नहीं जा पाएंगे घरे, शाम के पढ़ना पड़ेगा। अब चलो ये लूप बनाओ। धीरज जीजा देखो किसका है। अब ये लूप है। अब इस लूप का बनाओ जरा। y² बराबर न उमेश, अब ये एक लूप जैसा आकृति है। देखो लूप कहा है ना जी। लूप कुछ ऐसा आकृति होता है, इसमें लूप बोल दिया है ना। ये x अच्छा और ये क्या है y। लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस लूप को बनाओ जरा। ये लूप थोड़ा सा ऐसे बनता है। ये है उमेश, लूप बन गया। यही तो लूप कहलाता है। वक्र तने का क्षेत्रफल किस अक्ष पे बनाया है? x अक्ष पे, तो y का वैल्यू क्या होगा? 0। x अक्ष पर x, हाँ अक्ष पर नहीं कहा है तो ऐसे बनेगा, चाहे x पे बना लो चाहे y पे बना लेना। x अक्ष पे लूप ज्यादातर आप देखो आपके यहाँ दिया होगा, आप लूप बनाया होगा उसमें उदाहरण में। x अक्ष पर y बराबर क्या होता है? 0। तो पहले लिमिट निकालो। लिमिट निकल गया, सारा काम खत्म। हाँ लिमिट यहाँ रखो, y की जगह 0 रखो। तो 0 बराबर x के पावर 4 और फिर यहाँ b + x। सही है? इधर देखो हम कैसे समझ गए कि हमको x के बराबर 0 रखना है। यहाँ तो कुछ सुनो, जैसे आप कह रहे हो कि सर जी कैसे तू जान गया है कि हम x अक्ष पे बनाए दी। अच्छा यहाँ अंदर एक केकरे पद में तोड़ के लिखा आसान बा, x के पद में कि y के पद में। हाँ देखा, y का वैल्यू निकाल सकता है लेकिन x का वैल्यू थोड़ा सा कठिनाई होए ना। तो अब यही कल समझाए, आज फिर समझा देते। इसमें जैसे देखो y का वैल्यू इस आराम से निकल जाएगा, लेकिन x का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा समझ गए। तो अब करेंगे क्या, x बराबर कितना हो जाएगा? 1 0 और 1 x बराबर हो जाएगा कितना? -b। यानी लिमिट आपको पता चल गया। यानी ये जो है -b है, यानी जो मैंने शिफ्ट किया है लूप को, लूप किधर रहेगा? लूप इस तरफ। मैं अब इसको मिटाएं कि फिर ऐसे देखो मिटा दी खत्म। ये है लूप। हाँ लूप है ना, तो ऐसे ही बनेगा, ये मत सोचो। अरे यार ऐसे ही बनता है लूप। थोड़ा सा गुब्बारे की तरह मुझे बनाने नहीं आ रहा है, मैं इसे खींच दिया, खत्म। ये स्ट्रिप खींच दो। अब यहाँ क्या है? 0
और यहाँ क्या है माइनस बी, 0 कामा लिमिट निकाल दो, इंटीग्रेशन कहाँ से 0 कामा माइनस बी और वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू बताओगे, लिमिट 0 से माइनस बी, वाई का वैल्यू एक्स के पावर 4 बी प्लस एक्स और बटे में ए का क्यूब और सब किस में अंडर रूट में, क्यों? क्योंकि वाई हमको चाहिए ना। अब यहाँ से देखो कॉमन करो, यहाँ एक्स की पावर जो 4 है और ये बाहर करो, नहीं ऐसे करो, ए की पावर 3/2, हाँ सही है, ए की पावर 3/2 और 0 से माइनस बी और ये एक्स की पावर 4 जो है एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में क्या बचेगा बी प्लस एक्स और बटे में क्या, बटे में तो गायब है और डी एक्स मान लेंगे, माना बी प्लस एक्स बराबर कितना टी, बी प्लस एक्स बराबर टी, तो बी प्लस एक्स को टी मानोगे तो एक्स का डी एक्स और टी का डी टी, लिमिट रखेंगे कितना, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो टी बराबर, जब x बराबर 0, लिमिट देखो x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा b, और जब x बराबर माइनस बी रखेंगे ना तो t बराबर हो जाएगा 0, लिमिट चेंज कर लो, लिमिट कितना हो जाएगा 1/a के पावर 3/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया, हाँ 0 से, अच्छा b से 0, b से 0 और क्या है एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह टी माइनस बी का होल स्क्वायर और n2 अंडर रूट की जगह अंडर रूट टी और डी टी, सही है। अब इसका अंदर गुणा कर दो खोल के, 1/a की पावर 3/2 और ये जब खोलेंगे तो यहाँ से 0 से b और टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2tb ना, और इधर अंडर रूट टी को लिख दो पावर में 1/2, पावर में 1/2, अब इसको कर दो 5/2, 1/a की पावर 3/2 अपान ये इंटीग्रेशन जा रहे b से 0 और t की पावर 5/2 dt और फिर प्लस बी स्क्वायर बटे ए की पावर 3/2 बाहर कर लेंगे और फिर टी की पावर, अच्छा कुछ नहीं बचेगा, टी की पावर 1/2 बचेगा ना dt और फिर माइनस 2b और बटे टी की ए की पावर 3/2 और यहाँ इंटीग्रेशन डी की पावर 3/2 dt। अब कर लोगे कि करें, अब रख देना, रख के जो आएगा हाँ 2 गुना करना पड़ेगा, जितना आएगा उसमें 2 का गुणा कर देना बस ना, निकाल लेंगे नीचे वाला, नहीं आएगा तो शाम को कर लेंगे ठीक। हाँ लो, नहीं रहेगा तो हम फोन करके बता देंगे, कर लेना, नहीं आएगा तो ऐसे बोर्ड लगा ही है, शाम को फिर बता देंगे, यहीं से बता देंगे कितने जगह।